नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। पीएम मोदी के मन की बात का आज सवा एपिसोड रहेगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगा मन की बात का ये कार्यक्रम। 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का किया जाएगा प्रसारण। केंद्रीय मंत्री, सांसद अलग अलग जगहों पर सुनेंगे कार्यक्रम और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मन की बात को सुनेंगे। बीजेपी मुख्यालय में राजनाथ सिंह सुनेंगे मन की बात। तो फिलहाल आपको बता दें, 1 लाख बूथों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री, सांसद अलग अलग जगह पर ये मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। बीजेपी मुख्यालय में राजनाथ सिंह मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। तो मन की बात कार्यक्रम का आज सवा एपिसोड है और ऐसे में इसके लिए भव्य तैयारियां की गई है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी के मन की बात का ये सवा एपिसोड आज, जिसमें दिल्ली के यूएन में चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। अयोध्या में कैसी तैयारी है और ज्योति इस वक्त संवाददाता वहां पर मौजूद हैं लोगों के बीच में। ज्योति, क्योंकि आज मन की बात कार्यक्रम का सवा एपिसोड है, अपने आप में ये खास है और इसके लिए तैयारियां भी की गई है, ऐसे में वहां माहौल क्या है? ज्योति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात का सवा एपिसोड है। ज्योति, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है ज्योति से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज मन की बात के इस कार्यक्रम को सुनेंगे और विशेष तैयारियां की गई हैं पीएम मोदी के इस मासिक कार्यक्रम की। आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम का सवा एपिसोड है। दिल्ली से यूएन तक आवाज गूंजेगी। आपको बता दें कि इसके लिए तैयारियां की गई हैं। आकाशवाणी समेत विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर सुना जा सकेगा मन की बात का ये कार्यक्रम। और भाजपा ने मन की बात कार्यक्रम के इस सवे एपिसोड को सुनने के लिए खास तैयारियां की हैं। लखनऊ में कैसी तैयारियां हैं, अभिषेक से जान लेते हैं। अभिषेक, क्योंकि आज जो सवा एपिसोड है मन की बात कार्यक्रम का, भाजपा ने पूरी भव्य तैयारी की है। लखनऊ में आपसे जानेंगे क्या इंतजामात है। देखिए, प्रधानमंत्री के रेडियो मासिक एपिसोड मन की बात का आज सवा एपिसोड है और उत्तर प्रदेश बीजेपी इसको एक ऐतिहासिक रूप देना चाहती है। यानी आज उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी जगह हैं जो कि अस्पताल है, ग्रामीण इलाके हैं, आर्मी के इलाके हैं, जहां पे ये प्रधानमंत्री की मन की बातों को जो एपिसोड सवा एपिसोड है उसमें प्रसारित होगा, उसमें लोग जुड़ेंगे। साथ ही साथ जहां पे हम मौजूद हैं, लखनऊ का एयरपोर्ट है, यहाँ पे कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आने वाली है और वो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए रायबरेली रवाना होंगी। आप ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं वो इस पूरे कार्यक्रम में लगे हैं और योगी आदित्यनाथ की भी मंशा है कि सवा एपिसोड है प्रधानमंत्री का, इसको एक ऐतिहासिक रूप दिया जाए, ऐतिहासिक बनाया जाए। यही कारण है कि प्रधानमंत्री से कार्यक्रम में जुड़ने वाले लोग जो हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, चाहे वो आर्मी के लोग हो, उनको एक भारी उम्मीद होती है कि इस कार्यक्रम में हमारी मन की बातों को सुना जाता है, जो हमारे गंभीर मुद्दे होते हैं उनकी बातों को रखा जाता है और उसमें सुनवाई होती है। यही कारण है कि इस एपिसोड लगातार सफल रहा है। आज सवा एपिसोड है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार एक अच्छा रूप देना चाहती है। उसी की तैयारियों की वजह से 11 बजे मन की बात में आज उत्तर प्रदेश में अनेक बूथ तैयार किए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी जाएगी और उसी का हिस्सा बनने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुछ ही देर में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचकर रायबरेली रवाना होंगी। वहां के लोगों के साथ जुड़ के
प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को भव्य रूप देगी और लोगों से रूबरू होगी। तमाम जो समस्याएं होंगी वो प्रधानमंत्री के रेडियो की मन के मासिक के एपिसोड के माध्यम से पूरा देश सुनेगा और पूरा देश उम्मीद जताता है कि ये कार्यक्रम जो है सफल है, आगे ऐसा चलता रहे। हालांकि प्रधानमंत्री के मन में आज के कार्यक्रम को लेकर क्या चल रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कार्यक्रम को लेकर भारी उम्मीदें जताई जा रही हैं और बूथों पे लोग अब सुबह से ही इकट्ठा शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। तो साफ है अभिषेक का ये कहना है कि बूथ बनाए गए हैं और तैयारियां की गई है। ज्योति एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। ज्योति, आवाज मिल रही है मेरी? तो सवाल ये है कि अयोध्या में कैसे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जगह जगह पर हर एक जिले में कुछ बूथ बनाए गए हैं जहां पर लोग बैठ सकते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस खास कार्यक्रम को सुन सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अयोध्या धर्म के लिए अयोध्या को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या जो है, पूरी अयोध्या जो है वो बीजेपी के गढ़ के नाम से जानी जाती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की जो मन की बात है, इसका भी खास आयोजन अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कल भी किया था और आज भी उन्होंने कल एक प्रेस बुला करके उन्होंने कहा था कि कल जो है सीएम योगी की जो मन की बात की जो घोषणा होगी उसका हम भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। और जो वहाँ का कार्यालय है, जो बीजेपी का कार्यालय है, उसमें तमाम पदाधिकारी बीजेपी के होंगे, मन की बात को सुनेंगे। और सांसद लल्लू सिंह का ये भी कहना है कि अयोध्या में विकास हो रहा है, अयोध्या में हर जगह पर पर्यटन स्थलों का जीर्णोद्धार हो रहा है, हर मंदिर, हर मठ, हर घाट सजाए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के होने से ही राम मंदिर बन रहा है। तो अयोध्या के लिए इस मन की बात में कुछ विशेष हो सकता है। अयोध्या पे प्रधानमंत्री और प्रदेश की योगी सरकार हमेशा अयोध्या को अपने नजरों में रखती है, अयोध्या के लिए बात करती है। तो मन की बात में भी अयोध्या के लिए भी कुछ चीजें निकल के आ सकती है। और साथ ही साथ देखिए, मन की बात जब से हो रही है, आज तमाम ऐसी महिलाएं हैं जिनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। आज तमाम ऐसे बिल्कुल ज्योति, और कहीं ना कहीं आज इसे सुनने के लिए भी लोगों में उत्सुकता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम पाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गौतम पाल मेरठ से हैं, ये वही शख्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले एपिसोड का हिस्सा रह चुके हैं। और गौतम पाल का अगर मैं जिक्र करूं तो गौतम पाल दिव्यांग बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। सर बहुत धन्यवाद समय देने के लिए इंडिया न्यूज को। गौतम पाल जी, क्योंकि आज 1वां एपिसोड है, पहले एपिसोड से लेकर ये 1वां एपिसोड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम पहुंच चुका है। सबसे पहले पहली राय आपसे लेना चाहूंगी इस मन की बात कार्यक्रम को लेकर। लोग लखनऊ में आए हुए हैं और मन की बात के जो कार्यक्रम में जो सर्वप्रथम कार्यक्रम था पहला 3 अक्टूबर 2014 को, हाँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव दिया था जो कि दिव्यांगों से संबंधित था और वो प्रधानमंत्री जी ने पहले मन की बात में साझा किया था। ठीक है, तो वहां से प्रेरित होकर हमने बहुत कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दिव्यांगजनों के हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में रहा है। उसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी आए थे, अमित शाह गृह मंत्री जी आए थे और कल ही हम लोग यहाँ लखनऊ आए हैं। आज राजभवन में जो है मन की बात का कार्यक्रम सुनने का अवसर माननीय जो राज्यपाल महोदय हैं उनके साथ में हमको मिला है। तो यह ही बड़ा हर्ष का विषय है कि हम जैसे एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति को एक इतना बड़ा अवसर मिला है। प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर कुछ करने का हमें भी अवसर मिला। दिव्यांगजनों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। गौतम पाल जी, अगर मैं आपके काम की बात करूं तो जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से आप मदद करते हैं दिव्यांगों की, क्योंकि आपके कई जो है संस्थाएं हैं, ये जानकारी मेरे पास है। फिलहाल विस्तार से बताएं अपने जरा इस काम के बारे में जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने किया था अपने मन की बात में। प्रधानमंत्री जी को मैंने जो सुझाव दिया था वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए दिया था, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में दिव्यांग रहते हैं उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता जो सरकार की होती हैं। तो मैंने उनको यही कहा था कि नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, उसमें कुछ न कुछ विशेष योजनाएं होती रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को यह सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी दिव्यांगों के लिए पहले से ही काफी काम करते हैं। उस वक्त जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वो गुजरात के अंदर स्पेशल ओलंपिक कराते थे, एशियन गेम कराते थे, बहुत सारे थे और एक विश्वास का वातावरण बनता था। तो प्रधानमंत्री जी ने जो है न कि जो विकलांग शब्द था उसको बदला है। 2016 में प्रधानमंत्री जी ने डिसेबिलिटी बिल लागू किया, जिसमें पहले 7 प्रकार दिव्यांगों के होते थे, उसमें 21 प्रकारों को शामिल करा
और आज जो है देश में दिव्यांगों की संख्या, यदि मैं आपको बता दूं तो आप हैरत में पड़ जाएंगे, 10 करोड़ के करीब दिव्यांगों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांग जो है देश भर में है। गौतम पाल जी, जब पहली बार आपके पास फोन आया था कि आपको मन की बात कार्यक्रम के लिए आपको चुना गया है, तो कैसा लगा था उस वक्त? मैं उस वक्त सरप्राइज था और मुझको यकीन नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया है। फिर उसके बाद में काफी लोगों के फोन आए, फिर मीडिया के फोन आए, तो तब जाकर मुझको लगा कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरा जिक्र किया है। और वहीं से प्रेरित होकर जो है और गति पकड़ी कार्य करने की। तो प्रधानमंत्री हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। हम उन्हीं की प्रेरणा से जो है दिव्यांगजनों के हित में, समाज हित में कार्य कर रहे हैं। एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपका ये कहना है कि जब मुझे कॉल आया उसके बाद आपको कहीं ना कहीं एक पहचान मिली, लोग आपको जानने लगे और आपके काम को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिला। क्या लगता है, मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन जिन लोगों का जिक्र करते हैं उन्हें इससे लाभ मिलता है? क्या आप मानते हैं इस कार्यक्रम के जरिए एक सचमुच समाज में एक मैसेज जा रहा है? नहीं, समाज में मैसेज जा रहा है। पहचान की बात तो ऐसी है कि मैं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड का सदस्य बना हूँ 2022 अगस्त में। मैंने दिव्यांगता पे एक पुस्तक लिखी है, दिव्यांगता अभिशाप नहीं। मैंने फुटबॉल के लिए काम किया। प्रधानमंत्री जी ने 27 मार्च 2016 को फीफा का जिक्र करा था, देश में जो फीफा अंडर 17 हुआ था। मैंने उसका 1.5 साल प्रमोशन किया और प्रमोशन करने के बाद मेरे कार्य से प्रभावित होकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने उसका मुझे स्टार प्रचारक बनाया। और वो फुटबॉल की गूंज जो है यूनाइटेड नेशन तक गई। तो पहचान ऐसी बनी है। मैं दिव्यांगों की जो ऐसी योजनाएं हैं उनको 8 राज्यों में अब तक प्रचार प्रसार कर चुका हूं। तो ये पहचान तो इतनी बड़ी बन गई है प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उनका आशीर्वाद मिला है, मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, एक कार्यक्रम के जरिए लोगों को पहचान मिल रही है। लेकिन मन की बात इस कार्यक्रम में जब आपको प्रधानमंत्री ने आपका जिक्र किया था, तो उस वक्त क्या मन में आया था कि हाँ, जिस मकसद के साथ मैंने ये काम शुरू किया था, आज कहीं ना कहीं उसे एक पहचान मिल रही है। कार्यक्रम के जरिए मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ और आपका काम तो अपने आप में नेक काम है। प्रधानमंत्री जी देश के नहीं वर्ल्ड के लीडर हैं और इतनी बड़ी शख्सियत। आज मैंने अभी न्यूज में पढ़ा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भी 100वां एपिसोड जो है सुनाया जाएगा। तो हम जैसे एक छोटे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वो की इंटरनेशनल लीडर, हमारा यदि नाम ले रहे हैं तो हम तो जो है अपने आप में गौरवान्वित है। हमारा समाज गौरवान्वित है, हमारा शहर गौरवान्वित है, हमारे माता पिता गौरवान्वित है। और ये एक ऐसा आज हर्ष का विषय है कि जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अपने आप में हर्ष का विषय। कुछ सजेशन आप देंगे मन की बात इस कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी को, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा जनता से कुछ सजेशन मांगते रहते हैं कि कुछ ऐसा बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम और अच्छा हो। मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को। आज जो है 100वां एपिसोड है, ये एपिसोड का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से मन की बात के जरिए जन जागरण का कार्य कर रहे हैं, वो इसको निरंतर करते रहें और हमें जो है इसी तरीके से मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद देते रहें, क्योंकि मन की बात आज जो है देश की बात बन चुकी है। और ये मन की बात जो है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा इवेंट बन जाएगा। एक मन की बात के द्वारा जो है पूरा 6 दिन का कार्यक्रम हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने जो है हम लोगों को 5 स्टार होटल में रुकवा दिया, विज्ञान भवन में इतना बड़ा कार्यक्रम करा दिया। और आज गवर्नर साहिबा से मिलने का अवसर, ये कहीं ना कहीं मन की बात से ये प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे कंटिन्यू रखें और इसको निरंतर चलाते रहें। इसके 100, 200, 300 एपिसोड चलते रहें, यही मेरा सजेशन है। चलिए, बहुत धन्यवाद गौतम पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में मन की बात कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारी है, इंडिया न्यूज संवाददाता ने जायजा लिया। आप देखिए रिपोर्ट। देश ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री चुना था और 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री ने रेडियो के जरिए मन की बात की शुरुआत की थी। धीरे धीरे ये एपिसोड लोगों को अच्छा लगने लगा। सबसे अहम बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो उसमें छोटे तबके से लेकर तमाम उन लोगों को अपने मन की बात में जिक्र करते हैं, जिससे देश के लोग प्रभावित हो और कुछ उनसे सीखे। फिलहाल मैं नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ
जो तैयारी है आपको दिखा दूं किस तरीके से पूरी तैयारी है। तमाम जो होर्डिंग है प्रधानमंत्री के वो लगे हुए हैं। जो स्टेडियम की बताई जा रही जो क्षमता है, इसमें 4 से 5 हज़ार लोग इस स्टेडियम में बैठकर पीएम मोदी के जो 100वें एपिसोड यानी कि 100वें मन की बात को सुनेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो पीएम मोदी की तस्वीर लगी है, और ख़ासकर यहाँ नोएडा के तमाम सेक्टरों से विभिन्न जो इलाकों से लोग हैं वो आएंगे, पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। क्योंकि देखिए हमने हमेशा देखा है जो पीएम मोदी के मन की बात होती है उसमें छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक की बात होती है, लोगों को प्रेरणा देने वाली बात होती है। और आज का कार्यक्रम इसलिए ऐतिहासिक और सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि मन की बात के 100वां एपिसोड है। यहाँ मतलब तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जो आला अधिकारी हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका ये कहना है कि जो मन के 100वें एपिसोड की बात है उसको बिल्कुल भव्य बनाएंगे। बहुत अच्छे से हम लोगों को बताएंगे किस तरीके से पीएम मोदी ने पहले एपिसोड से लेकर अब जो 100वां एपिसोड है उसको लेकर जो उसकी तैयारी है वो कैसे की है, और प्रधानमंत्री ने अपने एपिसोडों में क्या क्या मुख्य बातें रखी। आपको बता दें कि आज 100वें एपिसोड में जो प्रधानमंत्री हैं वो नोएडा के पॉन्डमैन रामवीर तंवर की बात करेंगे। जो तालाबों की जो खराब स्थिति होती है वो रामवीर उनको जाकर स्वस्थ करते हैं, ठीक करते हैं, ताकि उन तालाबों में जो पक्षियां हैं, जो पशु हैं, जो जानवर हैं जाके पानी पी सके, आसपास का माहौल ठीक हो सके। क्योंकि देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो तालाबों की स्थिति है दिन पे दिन दुर्भर होते जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं जो रामवीर तंवर हैं वो तालाबों की दुर्दशा ठीक करते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री आज उन्हें अपने मन की बात पर शुक्रिया भी कहेंगे। इंडिया न्यूज से महेंद्र माही, नोएडा। हरदोई के एक छोटे से गांव बांसा से ने एक ऐसी उपलब्धि बनाई जिसका जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 नवंबर 2022 को अपने मन की बात में करके पूरे जिले को गौरवान्वित कर दिया है। पूरे देश के लाखों गांव में चयनित हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में जहां जतिन ललित सिंह ने सन 2020 में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की जो निःशुल्क रही और आगे चलकर वो डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में जानी गई। मैं संपूर्णानंद आदर्श ग्राम पंचायत बांसा विकासखंड मल्लावा जनपद हरदोई का ग्राम प्रधान हूँ। माननीय मोदी जी ने 27 नवंबर 2022 को मन की बात में बांसा में चल रहे विशेष सराहनीय कार्यों की सराहना की और बांसा में चल रही निःशुल्क बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी की चर्चा करी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को। उन्होंने देश के 2,74,000 ग्राम सभाओं में बांसा को ढूंढ निकाला और 26 अप्रैल को माननीय मोदी जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया। देश के कोने कोने को उन्होंने मन की बात में छुआ। 2020 में मैंने बांसा कम्युनिटी लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम मन की बात में 27 नवंबर 2022 को हुआ। यह बहुत ही गौरवपूर्ण विषय रहा हमारे पूरे गांव के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, और आगे ही ऐसे और कार्यों को करने के लिए हमें बहुत प्रेरणा देता है। मन की बात के 100 एपिसोड्स पूरे हो रहे हैं, पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। पंकज चतुर्वेदी के बीच इस वक्त लोग मौजूद हैं, उनके पास सीधे चलते हैं। पंकज, क्योंकि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है, ऐसे में कैसी तैयारियां हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा पूछिएगा और बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं बनारस के मिंट हाउस क्षेत्र में हूं और बता दूं आपको कि ये पहला एपिसोड भी यहां पे सुना गया था और 100वें एपिसोड सुनने के लिए भी जो यहां के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं समय का कि कब 11 बजे और प्रधानमंत्री के मन की बात वो सुने। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। कितना इंतजार है, क्या कहना चाहेंगे? आज 100वां एपिसोड है, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। देखिए, निश्चित रूप से एकदम बेसब्री से हमें इंतजार है, क्योंकि ये एक संवाद ही नहीं है, ये घर घर तक पहुंच जाना एक रेडियो के माध्यम से और घर घर तक पहुंच के लोगों के दिल में उतर जाना। तो मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति ऐसा संवाद न पहले हुआ और शायद आगे भी न हो, और वो भी एक रेडियो के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच जाना, लोगों के दिलों में उतर जाना। तो ये मामूली बात नहीं है, ये तो एक विश्व कीर्तिमान है, एक इतिहास रचा उन्होंने, इसका ये तो गिनीज बुक में भी होना चाहिए। तो हम तो मानते हैं कि ये अद्भुत है और हम सबको बेसब्री से, खासकर काशी वासियों को तो बेसब्री से इंतजार रहता है। बिल्कुल, काशी वासियों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और भी कुछ लोग इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? 100वां एपिसोड है, प्रधानमंत्री जी आज मन की बात करेंगे और बनारस उनका संसदीय क्षेत्र है।
देखिए 100वां एपिसोड है और हम लोग बहुत बेसब्री से हर संडे लास्ट मंथ ऑफ संडे को इंतजार करते हैं। आधी घंटे का एपिसोड होता है लेकिन वो जैसे लगता है 5 घंटे का एपिसोड चल रहा है। हम लोग को बहुत बड़ी खुशी होती है कि मोदी जी इस शहर से सांसद हैं और खुशी इस बात की है कि उस शहर से हमको एक प्रधानमंत्री मिला जो इस शहर का कभी कोई नाम नहीं जानता था। आज इंटरनेशनल लेवल पे इस शहर का नाम रोशन हो रहा है और कभी मोदी जी के वजह से ही आज इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं। कभी यहाँ पे एक छोटा इवेंट कोई करने के लिए कतराता था लेकिन आज इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं, इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोगों को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिसकी वजह से हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हम लोग का सौभाग्य है कि बनारस के जो सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि तमाम लोग अभी भी जो है इंतजार में है कि जल्दी से 11 बजे और प्रधानमंत्री द्वारा जो मन की बात कही जा रही है इसको सुना जाए। जी बिल्कुल, और साफ है पंकज की लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब बने रहिए, आपके पास लौटेंगे क्योंकि आज मन की बात कार्यक्रम में 100वां एपिसोड है। ऐसे में तमाम तरीके के आयोजन भी किए जा रहे हैं। कुछ खास मेहमानों से भी हम लगातार आपको रूबरू करवा रहे हैं। अब हमारे बीच इस वक्त रायबरेली की रजनीश वाजपेयी जुड़ गई हैं। उनसे जरा मन की बात कार्यक्रम में के बारे में जिक्र कर लेते हैं। रजनीश जी, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है आज 100वां मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है, पहला रिएक्शन? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही सोच सकते हैं कि मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता हूं और आज जब मुझे 100वें एपिसोड के लिए आमंत्रण मिला था तो आज 15,000 किलोमीटर से मैं खींचा चला आया और डेफिनेटली आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैसे आपस में मिल करके, क्योंकि दूरियां कभी लाइक विकास के लिए मैटर नहीं करती, तो हम सब लोग मिल करके कैसे और देश के विकास में सहयोग कर सकते हैं, यही मेरा प्रेरणा है और यही मेरा आगे की सोच है। रजनीश जी, काम अगर मैं आपकी बात करूं तो आप गांव को स्मार्ट रूप से उन्हें विकसित करने का काम कर रही हैं। इसके बारे में जरा बताइएगा, कैसे करते हैं, क्या मोटिव है? एक्चुअली स्मार्ट गांव एक मॉडल है जिसका उद्देश्य है कि गांव को स्वच्छ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाना। जैसे कि हम लोग स्मार्ट टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, AI, ML, IoT की बात करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए गांव की सभ्यता और संस्कृति को बिना चेंज किए हुए कैसे हम गांव को फ्यूचर रेडी, फ्यूचर फिट बना सकें, जिससे कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी केवल रोजगार पाने में ही नहीं, रोजगार देने में भी सक्षम है। तो इसका एक पूरा मॉडल है और जिसके तहत हम लोग गांव का विकास कर रहे हैं, गांव को यूथ को जोड़ रहे हैं। मेन काम है कि इंस्पायर करना और सबके साथ मिल करके गांव को स्मार्ट बनाना है। ठीक है, आज कार्यक्रम में जा रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि मुझे वहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में काफी उन्होंने काम किया है और उनसे जानने का मौका मिलेगा और फिर हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम सब लोग मिल करके कैसे हम और गांव का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, आज क्योंकि ये 100 एपिसोड है और ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सोचिए 1 से शुरुआत हुई थी, आज 100 में पहुंच चुका है मन की बात का ये कार्यक्रम। इस बीच आपने कई लोगों का जिक्र जरूर सुना होगा मन की बात के इस कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको, ये मन की बात कार्यक्रम सचमुच एक संदेश दे रहा है पूरे देश में और लोगों को एक पहचान दे रहा है खासकर? डेफिनेटली ये मन की बात ना केवल हम लोगों को प्रेरणा भी दे रहा है लेकिन एक तरीके की अलग शिक्षा भी दे रहा है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल शेयर करूंगा। बिल्कुल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारे काम को सराहा था, तो आज उसके बाद लोगों ने इसको समझा। आज 20 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस और करीब 1200 वॉलेंटियर्स गांव के विकास में जुड़ गए, जिसमें से आपको बताते हुए खुशी हो रही कि 30% NRIs हैं, क्योंकि मन की बात केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी उतनी चाव के साथ सुना जाता है। और इसके साथ कई सारे करीब 6000 गांवों ने इस मॉडल को अपनाने के लिए रजिस्टर भी किया है। और इसके साथ मैं आपको एक और प्रेरणादायक स्टोरी बताता हूँ, वो है मध्य प्रदेश के दमोह जिले का परियत थोबन गांव, जहाँ के हमारे युवा साथी अनुज वाजपेयी जी ने जब मन की बात प्रोग्राम में
स्मार्ट गांव का जिक्र सुना तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और इस मॉडल को समझा और उसके बाद उन्होंने अपने गांव वालों के साथ मिल करके अपने गांव की दिशा और दशा ही बदल डाली। आज वो गांव लाइक स्वच्छता और सुंदरता की एक नई मिसाल है, केवल मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में वो है। तो आप सोच सकते हैं कि देखिए मन की बात में जो मोदी जी कहते हैं वो इंस्पायर ही नहीं करते बल्कि हमको ये प्रेरणा भी देते हैं कि आप सब लोग अगर एक साथ आगे आए और समाज के लिए काम करें तो हम एक नई विकास की गाथा लिख सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, मन की बात का ये जो कार्यक्रम है इसके जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? यही सभी अपने साथियों को संदेश मैं ये देना चाहूंगा कि आप सभी लोग विकास के लिए आगे आए। जो आपकी आइडियाज हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उनको ये मत सोचिए कि हम बाद में करेंगे, वो अभी कीजिए और अपना जो आपके मन में है वो मन की बात, इसीलिए वो सबके मन की बात है। तो आप अपने मन में जो है जो मातृभूमि के लिए करना चाहते हैं डेफिनेटली कीजिए। चलिए, बहुत बेहतरीन, आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रजनीश सिंह, बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज लगातार मन की बात कार्यक्रम संजय मिश्रा के पास चलते हैं, बहराइच से इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि आज मन की बात का 100वां एपिसोड है, क्या इंतजाम है बहराइच में? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर मैं बहराइच की बात करूं तो 100वें एपिसोड को लेकर के बहराइच में बड़ा इंतजाम किया गया है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे मंच सजाया गया है और यहाँ पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचेंगे और वो प्रधानमंत्री के 100वें मन की बात को वो यहाँ पे अपने तमाम ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता है, तमाम ऐसे आम जनता है, उनके साथ वो सुनेंगे। हमारे साथ यहाँ पे जिलाध्यक्ष श्यामकरण टेकरीवाल जी है, उनसे हम बात करा देते हैं कि कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं और कितने लोग यहाँ पे इसको सुनेंगे। यहाँ पे इस व्यवस्था को कितने लोग सुनेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? यहाँ पे जो 100वां एपिसोड आ रहा है इसमें लगभग 1000 व्यक्ति इस एपिसोड को सुनेंगे, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से राष्ट्र को 100वां संबोधन है। हम सब इसको सुन के जो देश के प्रति है, समाज के प्रति है, जो हमको लाभ मिल रहा है, इसके लिए काफी संख्या में लोग यहाँ एकत्र होने वाले हैं। ये तैयारियां की गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये भी आपको बता दूं कि बहराइच खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ के एक वीडियो जो महसी में तैनात हैं हेमंत कुमार यादव, उनको प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया है क्योंकि कल 12 बिल्कुल ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।